अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ खास और ज़रूरी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि पूर्णिया ज़िले में बिहार के अंदर एक जलसा किया गया, जिसके अंदर मुफ्ती शहरयार साहब और ये शब्बीर बरकाती नाथ खां इनको बुलाया गया और भी बहुत सारे उलमा इकराम वहाँ मौजूद थे। और आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस इस जलसे की देख ली होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो तीन बातें बताने के लिए जा रहा हूँ जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शब्बीर बरकाती की गलती है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन सबसे पहली बात सोचने वाली ये है कि जिन लोगों ने, बेचारों ने अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जलसा रखा, आलिम दीन को हम बुलाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ने वाले को बुलाएंगे, इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद अब क्या हुआ, वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। शब्बीर बरकाती साहब, मुफ्ती शहरयार साहब। हुआ क्या कि शब्बीर बरकाती साहब का अंदाज आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि ये मुजरा हो रहा है, मुफ्ती साहब ने कहा मुजरा हो रहा है, ये सब कव्वाली हो रही है, ये नातखानी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है मुफ्ती साहब को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग जो है शब्बीर बरकाती को गलत कह रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिन लोगों ने, बेचारों ने अपनी मेहनत से वो जलसा ये सजाया था, कौम को क्या मिला? जरा सोचिए, कौम को तो कुछ नहीं मिला ना। और ये जो लोग अपने नजराने लेकर जब जलसा खत्म हो गया होगा तो शब्बीर बरकाती साहब को भी नजराना मिला होगा, मुफ्ती साहब को भी नजराना मिला होगा, लेकर चले गए। नुकसान किसका हुआ? कौम का। उन्हें तो कुछ फायदे नहीं हुआ ना। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, मुफ्ती साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई बात तो सही की है मुफ्ती साहब ने, लेकिन तरीका गलत, कि अकेले में समझाना चाहिए था या पहले समझा देना चाहिए था कि ऐसी नातखानी नहीं करना है। लेकिन मुफ्ती साहब के बारे में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब ने सही कहा है, कि ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि ऐसे नातखानों को नहीं बुलाना है जो इस तरह की नातें पढ़ते हैं। और यूं समझिएगा कि पता ही नहीं चलता कि कव्वाली हो रही है या नात हो रही है। तो पब्लिक को भी पता चल जाए और उनको भी नसीहत हो जाए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रात के 2 बज गए। कितने? 2 बज गए रात के, लेकिन नातखानी खत्म नहीं हो रही है ना। अब ये बताइएगा कि पब्लिक दिन भर काम करती बेचारी, और वो सुनने के लिए आई जलसे में। तो रात के 2 बजे तक जब नातें हुई, तो उसके बाद जब मुफ्ती साहब की तकरीर होगी तो लोग कहाँ सुनेंगे? नींद आएगी। 2 बजे के बाद कौन सुनता है, जबकि सोने का वक्त है। इसलिए आपने देखा होगा, मौलाना तथीर साहब का भी नाम आपने सुना होगा, जो काबिल हस्ती का नाम है। मौलाना तथीर साहब और रात के प्रोग्राम क्यों नहीं लेते? यही वजह है कि बेचारी कौम, लोग जो है दिन भर काम करते हैं, रात को वो जलसा सुनना आते हैं तो वो सही से सुन भी नहीं पाते और इतना वक्त हो जाता है। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं मालूम है? दिन के प्रोग्राम लेते हैं। भाई सुबह 10 बजे प्रोग्राम रखो, ज़ोहर तक प्रोग्राम चलेगा, उसमें जो है आपको सही से सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और आपकी जो है नमाजें भी नहीं छूटेंगी। लोग 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक, 4 बजे तक जलसा करते हैं। और जितने जलसा सुनने के लिए आए हैं उसमें से ज्यादातर लोग फजर में सोते रह जाते हैं और उनकी नमाज छूट जाती है। इस बारे में कोई मतलब गौर नहीं करता, नहीं सोचता कि भाई हमने जो ये जलसा किया है इसलिए क्या है, ताकि नमाजें किसी की ना छूटे। और जब रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक जलसा चलेगा तो बताओ फजर की नमाज में कौन उठेगा? बस 10-20 लोग पढ़ लेते होंगे, है ना, लेकिन बाकी तो सबकी नमाज छूट गई। अब आइएगा, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं। जितने लोग ये जलसा करा रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि जो पेशावर नातखा हैं या पेशावर मुकर्रिरीन हैं, उनको ना बुला के जो मदरसे के अंदर जो दरसो तदरीस, यानी जो उलमाए किराम, जो मुदर्रिसीन मौलवियत पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहे हैं, और जो आलिम बना रहे हैं बच्चों को, दरसगाह में बैठकर ऐसे आलिम दीन को बुलाया जाए ताकि वो कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बातें बता के जाए। ठीक है, ये पेशेवर लोगों को बुलाना बंद करें अगर जलसा आप कराते हैं तब। ठीक है, और पहली बात तो ये है कि ऐसे जलसों से, जो रस्मी जलसे हो रहे हैं, है ना, उनसे कोई फायदा नहीं होता। आज तक अगर कोई फायदा हुआ हो तो मुझे बताओ।
बल्कि और ज्यादा लोगों को नुकसान ही पहुंचता है। कोई मुकर्रिर आता है कुछ करके चला जाता है, कोई शायर आता है कुछ करके चला जाता है। जो दीन की बातें होती हैं लोग उन्हें भूल जाते हैं कि रात दीन की बातें क्या बताई हैं, बल्कि जो अजीब और गरीब कारनामे लोग अंजाम देकर जलसों में जा रहे हैं उनका जिक्र लोग करते रहते हैं। यही हो रहा है। तो अगर आप जलसा कराएं तो सबसे पहली बात दिन में कराइएगा, रात में जलसा ना करें ताकि लोगों की नमाज ना छूट जाए, ठीक है। और अगर बुलाना है तो जो दरसे निजामी पढ़ा रहे हैं मदरसे में, ऐसे दरसे निजामी के मुदर्रिस को आप बुलाएं, उनकी आवाज आप ना देखें, है ना, उनको खुद को ना देखें, बल्कि वो जो उनके सीने के अंदर इल्म मौजूद है आप उन्हें बुलाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि आप जो जलसे के लिए लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं, वो लाखों रुपया आप कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज बनाए, मुस्लिम हॉस्पिटल खोलें, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें कि बच्चे तालीम हासिल करें, कोई हाफिज बने, कोई मौलवी बने, इंजीनियर बने, और मतलब दीनी और दुनियावी तालीम आप रखिएगा, उसमें आप अपना पैसा खर्च करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके पैसे से आपने कोई मदरसा कायम किया जिसके अंदर दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी दोनों है, फिर उसमें से कोई बच्चा आलिम दीन भी बना और साथ ही साथ वो मतलब दूसरी पढ़ाइयाँ भी दुनियावी उसने की, फिर वो बच्चा किसी और को पढ़ाएगा, वो बच्चा किसी और को पढ़ाएगा, इसी तरीके से ये इल्म चलता रहेगा। बाद मरने के भी आपको सवाब इसका इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। तो हमारा जहन स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल इनकी तरफ नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ा आला पैमाने पर जलसा, एक रोजा कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा कॉन्फ्रेंस, जिसमें के यूं समझिएगा कि 50-50 हजार रुपए एक मुकर्रिर को देते हैं, जबकि आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं और जुमे के दिन जो तकरीर करते हैं ना, हकीकत बात यह है कि वो मुकर्रिरीन से ज्यादा मतलब बातें जुमे के दिन आपको सिखा देते हैं और बता देते हैं। आपके इमाम साहब से ज्यादा आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। 1 घंटे में आकर आप कौन क्या बता कर चला जाएगा। जो ये पेशावर मुकर्रिर हैं या नातख्वाह हैं, आप अपने इमाम साहब से सुनते हैं, नात भी सुनते हैं उनसे, और उनसे दीनी मालूमात भी हासिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम जलसों के लिए बहुत ज्यादा मतलब पैसा दे देते हैं, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000 दे देते हैं, और जहां पर दरस निजामी की पढ़ाई हो रही है, जहां पर लोग आलिम बनने, बच्चे आलिम बनाए जा रहे हैं, वहां पर अगर कोई रसीद लेकर आपके घर आ जाएगा तो बस 150 रुपये आप दे देंगे और टाल देंगे, ठीक है। वहां ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए क्योंकि बच्चे वहां पर आलिम दीन बन रहे हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो कुछ खास और जरूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी आप नीचे कमेंट करिएगा मुफ्ती शहरियार साहब और शब्बीर बरकाती साहब के दरमियान जो बहस हुई, आपके एतबार से आप उसको कैसा देखते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कि इस तरह के जलसे होना चाहिए, कि इस तरह के लोगों को जो ये नाते वगैरह पढ़ रहे हैं बुलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।